नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों पर चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि अब 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन्हीं को टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। और इसमें अगर बात की जाए तो 2024 से पहले 11 राज्यों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात, क्योंकि इसी साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में अगर इन राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही तो 2024 की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नागालैंड और यहाँ पर बात की जाए तो जिसका से बड़ा उलटफेर यहाँ पर हो सकता है। राजस्थान का इतिहास है कि हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और जिस कार का यहाँ पर आंकड़ा रहा है उस हिसाब से अगर चला तो फिर राजस्थान में बीजेपी सरकार में वापसी करेगी और 2024 की राह और आसान होगी। लेकिन मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में काफी कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का प्लान स्पष्ट है। 372 सीटों पर जीत का दावा अब राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि जिस कहा से भारत जोड़ो यात्रा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के होते हुए कहीं ना कहीं 372 का आंकड़ा क्या राहुल गांधी को मिलेगा या फिर बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी। लेकिन 2024 को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट प्लान तैयार किया है और हिंदुत्व के सहारे क्या लोकसभा चुनाव 2024 की तरफ बढ़ेगी प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर बीजेपी में अभी से टेंशन है। इस हिसाब से बीजेपी ने यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी में जरूर टेंशन नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दावा किया है विपक्ष साथ रहता है तो 50 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन क्या विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, यहाँ पर बात की जाए तो नीतीश कुमार और राहुल गांधी, ये वो चेहरे हैं जो पीएम की रेस में खड़े हो सकते हैं। और इनमें ही अगर बिखराव देखने को मिला तो सीधे तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन एक साथ प्रशांत किशोर की रणनीति पर काम किया तो फिर खलबली हो सकती है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 के लिए सभी राज्यों को लेकर अपने प्रभारियों की लिस्ट भी जारी किए हैं, बड़े बड़े नामों को शामिल किया है। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो नीति है उसको कहीं ना कहीं जनता पसंद करती नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो बड़े बड़े दावे और यहाँ पर जिस कहा से उनकी लहर देखने को मिली थी 2019 में, तो क्या 2024 में भी देखने को मिलेगी? इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल 543 सीटों पर जो चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े। बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों में तो सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा यहाँ पर सीटें नहीं मिल रही। कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस कार से यहाँ पर विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर जीत हासिल की थी। तो पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो 17 सीटों पर बीजेपी, जबकि टीएमसी 25 सीटों पर आ सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीटों पर आ सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि यहाँ पर पीडीपी को एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक सीट यानी 0 से 2 सीट पर कांग्रेस भी पहुंच सकती है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 का फायदा हो रहा है। 0 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। तेलंगाना की बात की जाए तो 17 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 लोकसभा सीट, जबकि टीआरएस को 5, एआईएम पार्टी को 4, कांग्रेस को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर लहर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में जो आंकड़ा बन रहा है इस हिसाब से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीट, जबकि कांग्रेस और अन्य को मिलाकर कहीं ना कहीं 6 लोकसभा सीटें जा सकती है। यानी हरियाणा में कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। लेकिन केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट
जा सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा यहीं से ही शुरू की है और यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 10 लोकसभा सीटों पर एलडीएफ को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो रहा है। जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर देखने को मिल सकती है, दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर लहर देखने को मिल रही है, यानी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर हो रहा है क्योंकि पंजाब में यहाँ पर विधानसभा में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली और इसके साथ ही बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक पहुंच सकती है, 0 से 2 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। पंजाब में 0 से 5 लोकसभा सीटों पर आ रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल 0 से 2 लोकसभा सीटों पर आ सकते हैं और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है 0 से 4 लोकसभा सीटों पर पंजाब में वो यहां पर लोकसभा सीट हासिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को नुकसान है क्योंकि कांग्रेस यहां सरकार में है, लेकिन 2023 चुनाव में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है विधानसभा में भी, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर, सभी 26 सीटों पर मोदी लहर देखने को मिल सकती है। सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। यहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी 0-0 सीटों पर सिमट सकती है, जो आंकड़ा बन सकता है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। आरएलपी को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। इस तरह से बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार गिर चुकी है, उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी जबरदस्त बढ़त बना रही है। 31 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस 5 लोकसभा सीट, एनसीपी को 8, शिवसेना 4 लोकसभा सीटों पर सिमट सकती है। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा शिवसेना ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं बिखर चुकी है शिवसेना, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हो रहा है और 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक बार कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को फायदा हो रहा है, कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर यहां पर मोदी लहर देखने को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त फायदा हो रहा है, 12 लोकसभा सीटों पर पहुंच सकती भारतीय जनता पार्टी, जबकि एआईयूडीएफ को 1 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 16 सीटों पर आ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए यहां पर काफी बड़े बड़े वादे यहां पर करते नजर आ रहे हैं, जिस कार के यहां पर चुनावी कैंपेन करते नजर आई है। जबकि जेडीयू को यहां पर 14 लोकसभा सीट, जबकि आरजेडी गठबंधन को 9 और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जबकि यहां पर जो महागठबंधन है उसको फायदा हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 8 लोकसभा सीट, बीजेडी को यहां पर 10 और यहां पर कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट जा सकती है। अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में से बीजेपी 1 और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0 से 8 लोकसभा सीट पर आ सकती है। बाईसार को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीटों पर आ सकती है। डीएमके को करीब 15 सीट और एआईडीएमके को भी 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां पर जो बड़ी पार्टी है उनके बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 0 से 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 को लेकर अगर बात की जाए तो जिस कार से आंकड़ा बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 70 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 8 लोकसभा सीट, बीएसपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस का 0 सीट हो सकती है, या फिर 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मोदी लहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव में, जबकि चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट में भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी करीब 20 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर रही है, जबकि जेडीएस को 3 और कांग्रेस को
5 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भी काफी निर्णायक होंगी लोकसभा चुनाव के लिए, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 25 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर मोदी लहर देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में भी, और कांग्रेस को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। 0 से 4 लोकसभा सीट आ सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर जबरदस्त फायदा है। 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जेएमएम को 3 जबकि कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो इस तरह से सभी लोकसभा के आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या बन सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, यहां पर एनडीए को 308 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। आज चुनाव होते हैं लोकसभा के लिए तब ये आंकड़े हैं, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो जिस प्रकार का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 272 के आंकड़े को पार कर रही है। 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हासिल कर सकती है। यूपीए की बात की जाए तो 118 लोकसभा सीट, अन्य की बात की जाए तो 117 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान 2024 को लेकर लगाया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो है काफी बड़ा उलटफेर हो रहा है, और भी एजेंसियों के हिसाब से भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यहाँ पर नव भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 292 से लेकर 312 सीटों पर बीजेपी प्लस एनडीए को जा सकता है आंकड़ा, यानी पूर्ण बहुमत से एनडीए 2024 में सरकार बना सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। अन्य एजेंसियों के भी चुनावी आंकड़ों में भी जो आंकड़ा बना है उसमें भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस हिसाब से बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्या ये तैयारी 2024 तक यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और 2024 में यहां पर एनडीए को कड़ी टक्कर देगा? ये महत्वपूर्ण है, तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।